अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरीम मकसूद और अपनी आज की वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करने जा रहे हैं। जी, तो इससे पहले हम HTML और CSS पे प्रॉपर वीडियोस बना चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है। आप में से जो भी इन वीडियोस को देखना चाह रहे हो, अपने HTML या CSS कुछ सीखना चाह रहे हो, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो अभी आज से हम जावास्क्रिप्ट शुरू करने जा रहे हैं और हमने देखा था हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम इन्हीं 3 लैंग्वेजेस को सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले HTML आती है, फिर CSS और अब जावास्क्रिप्ट। तो पहले दोनों का हम नॉलेज ले चुके हैं, उसकी वीडियोज़ बना चुके हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपका किसी भी किस्म का IT का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। यानी अगर आप बिल्कुल भी किसी किस्म का जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देती है, जिसकी मदद से कोई फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। ये मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ, जैसे किसी भी इंसान से आप बात कर रहे हैं, आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, यानी ऐसी लैंग्वेज में उससे बात करेंगे जो लैंग्वेज वो इंसान अच्छे से समझ सके। यानी अगर आप किसी अंग्रेज़ से बात करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो सिर्फ इंग्लिश को समझ सकते हैं। आप उसके साथ पंजाबी में बात करना शुरू कर दें, तो वो बिल्कुल भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आ पाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर का भी होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों का भी होता है, यानी जितनी भी डिवाइसेज़ होती हैं उनकी भी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, जिसमें अगर उनसे बात की जाए, जिसमें उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, तो वो फॉलो करते हैं, तो वो समझते हैं, अदरवाइज़ वो उस तरह से काम नहीं करते। ये डिफरेंट किस्म की वैसे लैंग्वेजेज़ होती हैं, जिसमें जावा, जावास्क्रिप्ट, कोटलिन, पाइथन बहुत ही और लैंग्वेजेज़ आती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी अभी तक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, यानी आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम्स वगैरह बनाने के लिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ हो रही है। अभी हम जावास्क्रिप्ट के ही बारे में जानेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देती है। कोई भी कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको हमें पहले इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट यानी प्रोग्रामिंग की फॉर्म में, उसी की लैंग्वेज की फॉर्म में, और जिसके नतीजे में वो हमें किसी किस्म का आउटपुट जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, आप पहले उसको इनपुट देंगे, यानी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। इनपुट में आप उसको देते हैं कि 2 + 2, यानी जब हम 2 और 2 को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। जब आप इसको इस तरह से इनपुट देंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। यानी आपने अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी चीज़ को इंस्ट्रक्शंस दी और उसके नतीजे में उसने आपको आउटपुट जनरेट करके दे दिया। इसी तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी काम करती हैं। आप कंप्यूटर को उन्हीं की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके नतीजे में वो किसी भी किस्म का फंक्शन परफॉर्म करके आपको देते हैं। तो अभी हम मज़ीद इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी, ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और ये इसकी मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो हम जो इसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे, हम थ्योरेटिकल भी डेफिनेटली डिफरेंट टर्म्स सीखेंगे जो कि ज़रूरी होती हैं सीखना, लेकिन ज़्यादा हम फोकस प्रैक्टिकल पे करेंगे। यानी जो भी हम सीखेंगे हम उसका साथ प्रैक्टिकल करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में, डिफरेंट चीज़ों के फॉर्म में, ताकि आप उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे कॉमन चीज़ जहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़ यानी जैसे क्रोम है, सफारी है, इनको डिफरेंट ब्राउज़र्स कहते हैं। अब हम किसी भी ब्राउज़र पे जाके वहाँ पे हम इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिटिल बिट अब बेसिक लेवल पे जो हमने प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर एग्जांपल देखें, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही इसकी स्क्रीन को ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे अब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाऊँगी। जैसे इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाऊँगी तो ये देखें ज़रा, ये इसकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमारे सामने आ गई है, जो HTML, CSS सारी फॉर्म्स में जो भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जिसकी मदद से ये हमारे पास पेज, यानी ये हमारे पास विंडो डिज़ाइन हुई हुई है, वो सारी प्रोग्रामिंग हमारे सामने आ गई है। इंस्पेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप जान सकते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई हैं या बनाई गई हैं या प्रोग्राम की गई हैं, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करना है।
तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे और कुछ का इधर साथ ही लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन कुछ का अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये नीचे आपके सामने आ गई चीज़ें। हम यहाँ से कंसोल पे चले जाएंगे। कंसोल एक ऐसा पार्ट होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में अपना किसी भी किस्म का कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं। पहले यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट के तौर पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, हम इसको खत्म कर लेते हैं Ctrl+L, जिसकी मदद से ये हमारा सारा क्लीन हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक लिटिल बिट प्रोग्राम लिख के देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलर्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं एम्पावरमेंट। इसको हम अब एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो ये देखें जी, अलर्ट का मतलब होता है कि किसी भी किस्म का अगर आपने कोई पॉपअप देना है, तो जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं या इवन शॉपिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। आप वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाएँ तो आपको वहाँ पे पूरी इस तरह का कोई पॉपअप सा शो होता है, इसमें किसी किस्म की उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती है, चाहे फॉलो करने की शो आपको इंस्ट्रक्शन दी हो या किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। इवन के डिफरेंट एड्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, आते हैं ऐसे पॉपअप्स के फॉर्म में। तो जो जावास्क्रिप्ट में ये पॉपअप क्रिएट होता है अलर्ट से। अलर्ट जब भी हमने पॉपअप क्रिएट करना हो तो हम अलर्ट की फॉर्म में वो फंक्शन लिखते हैं, यानी प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे अलर्ट की फॉर्म में लिखा अलर्ट, और देखें यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स डाली, अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के उसके अंदर जो भी हम शो करना चाहते हैं इस अपने पॉपअप में वो हमने लिख दिया। और लास्ट में आप देख रहे होंगे सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन इधर टर्मिनेटर के तौर पर शो होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप यूज़ होता है जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है, तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ये हमारे पास जो भी हमने सेंटेंस लिखा है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम इसको कॉपी करके नीचे भी लिख सकते हैं। तो हम ओके करते हैं और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम अब कुछ चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिए ज़रा फिर हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये ब्राउज़र में इस तरह से हम आसानी से एट द सेम टाइम इस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ आप वक्ती तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी उसी टाइम पे आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लें कि प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। ये परमानेंटली यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यानी यहाँ से आप रिफ्रेश कर लें, यहाँ से जब भी हम प्रेस करते हैं तो वो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ से हम रिफ्रेश कर लें या फिर आप Ctrl+R प्रेस करके देख लें, तो वैसे ही ये देखें यहाँ से ये सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा, सारा का सारा वो चला जाएगा वहाँ से। ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे वार्निंग वगैरह उन्होंने दी हुई है जो कि कोई नहीं इतनी इम्पोर्टेंट वगैरह। इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट का काम करता है। ये अभी हमने एक बेसिक लेवल का इसका प्रोग्राम देखा है। तो जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें, यानी जिन पे हम प्रोग्राम को रन कर सकें और फिर हम देख सकें कि हमारा प्रोग्राम काम किस तरह से करता है। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे प्रोफेशनल्स हों जो यूज़ करते हैं, वो VS कोड है। VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक ऐसा जो प्रोफेशनली भी यूज़ होता है और ये फ्री में अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये डेवलप है, तो इसी को ही हम आगे यूज़ भी करेंगे। मैं आपको दोबारा से डाउनलोड करना नहीं सिखाऊंगी। जब हमने अपना HTML का कोर्स शुरू किया हुआ था तो उसमें प्रॉपर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसी वीडियो को फॉलो करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक मज़े की चीज़ मैं और बताती जाऊँ, VS कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी किस्म की लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना चाहें, यानी किसी भी किस्म की लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करना चाहें तो इस सॉफ्टवेयर में आप रन कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट की जगह पे कल को पाइथन या कोटलिन या C++ इनमें से किसी भी लैंग्वेज को आप रन करना, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप VS कोड को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर आगे शो कैरी करेंगे इसको। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।